नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ ठाकुर विधान जुडिशियल लॉ क्लासेस के माध्यम से आप सभी के समक्ष 2017 का जो मध्य प्रदेश सिविल जज का पेपर हुआ था उसका पेपर एनालिसिस करने जा रहा हूँ। हमारा विधान जुडिशियल लॉ क्लासेस अभी एक सीरीज चला रहा है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के लगभग 10-15 सालों के पूरे पेपर डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग ने 2017 ये करने जा रहे हैं। 18 और 19 के फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट के पेपर एनालिसिस कर लिए। आप चाहें तो हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, हमारी साइट पर डले हुए हैं। और आपको बता देता हूं कि मैं सिर्फ अभी आपके सामने 2017 का जो जीएस का पोर्शन है वो डिस्कस करूंगा। बाकी हमारा लॉ पोर्शन हमारे दूसरे सर इंद्रविजय सर पढ़ाते हैं, तो आप अगर वो भी पढ़ना चाहें तो उनसे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल क्लासेस रेगुलर चल ही रही हैं, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको है ना 2017 में जो जीएस में क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन लेके आता हूँ। लगभग आपको है ना 111 नंबर से स्टार्ट होता है जीएस का पोर्शन, देखिए, और 20 क्वेश्चन आते हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि आपका सिविल जज में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि लॉ तो आप कर लेंगे और अगर जीएस में आप पीछे रह गए तो आई थिंक आप बाहर होने के आपके चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आपको जीएस पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, हम आ जाते हैं जीएस पे। आ गए, ये देखिए जीएस पोर्शन में 20 क्वेश्चन है। 111 नंबर से आपका पेपर चालू है जीएस का पोर्शन। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आईसीसी वुमेन जो विश्व कप हुआ था, महिला विश्व कप 2017 में भारतीय महिला टीम की कैप्टन कौन थी। जो वुमेन टीम है हमारी इंडिया की, उसकी कैप्टन पूछा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मिताली राज का नाम आप सभी को अच्छे से पता होगा कि हमारी वुमेन टीम की कैप्टन थी। जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था 2017 का, इंग्लैंड में हुआ था, ये भी याद रखना है आपको। और खासतौर पे एक चीज और, मिताली राज कैप्टन थी, ये तो है इसका आंसर। और हमारा रनर अप रहा था इंडिया, वुमेन जो वर्ल्ड कप हुआ था 17 का, उसमें रनर अप रहा था, विनर रहा था इंग्लैंड, और इंग्लैंड में ही होस्ट हुआ था। तो इतने सारे फैक्ट आपको एक क्वेश्चन से याद हो गए, ठीक है। तो आपको क्रिकेट पे खास तौर पे ध्यान रखना है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। वुमेन क्रिकेट, मेल क्रिकेट, कौन सा प्लेयर ने सबसे ज्यादा रन बनाए, कौन ने सबसे ज्यादा विकेट लिए, जैसे अभी आईसीसी का हुआ, आईपीएल का हुआ, बहुत सारे हैं, तो उनके हेडक्वार्टर वगैरह भी आपको याद रखने हैं स्पोर्ट्स के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन 112 नंबर का, जो है जीएसटी किसे कहते हैं। तो जीएसटी स्टैंड फॉर, एक्चुअली जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा है उन्होंने सीधा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नो, गुड्स एंड सर्विस ट्रांसपोर्ट नहीं है, टैक्स है। अब सभी को पता होगा, मैं ये मान के चलता हूँ जीएसटी के बारे में हर किसी ने सुना होगा। जीएसटी कब आया था, देखो जीएसटी के बारे में आप सभी जानते होंगे आई थिंक। जीएसटी ना 2014 में आया था जीएसटी, और 101वां अमेंडमेंट था। अमेंडमेंट नंबर भी याद रखना है आपको 101वां अमेंडमेंट हुआ था, और 122 नंबर का बिल था। जीएसटी का जो बिल आया था 122 नंबर का था, ठीक है। इतने सारे फैक्ट आपको याद रखना है। जीएसटी काउंसिल भी याद रखना है, और वित्त मंत्रालय वगैरह, ये सारी चीजें जीएसटी के ही सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो आप सभी जानते होंगे आई थिंक कि चंबल नदी जो जानम पाव पहाड़ी है, महू की जानम पाव से उसका उद्गम मतलब ओरिजिनेट होती है। उसके बाद वो है ना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जाते हुए यमुना की सहायक नदी। एक चीज और याद रखना आपको, ये यमुना की सहायक नदी है। और चंबल की एक खासियत और है, चंबल में डॉल्फिन पाई जाती हैं, ये भी याद रखना आपको। और चंबल एक ऐसी नदी है जो सबसे ज्यादा मृदा अपरदन मतलब सॉइल इरोजन करती है। देखिए ये अगर आपने 18 और 17 का पेपर देखा होगा, 19 का एक्चुअली, तो आपको ये सेम क्वेश्चन कई जगह रिपीट हुए हैं, कहीं ना कहीं उसी चीज से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से सूर्य मंदिर के लिए कौन सा स्थित स्थान प्रसिद्ध है। आप सभी जानते होंगे कि जो कोणार्क का मंदिर है, सूर्य मंदिर जो भगवान सूर्य के लिए समर्पित है, कोणार्क कहाँ पर, उड़ीसा में, ये भी याद रखना आप। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, और आई थिंक 10 रुपए के जो नोट में अभी कोणार्क के सूर्य मंदिर की है ना फोटो भी दे रखी है। तो सोमनाथ का मंदिर अलग है, मांडू का तो है नहीं, अमरकंटक में तो है नहीं सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत फेमस है इंडिया में, आप सभी को पता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर, देखिए सन टेम्पल हो गया, ये अपना मध्य प्रदेश को कितने राज्यों की सीमा टच करती है, स्पर्श करती है? तो मध्य प्रदेश को 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, बिल्कुल 5, हाँ 5 बिल्कुल सही है कि 5 राज्यों से करती है। जिनमें से 5 राज्य कौन से हो जाते हैं? पहला देखिए उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये 5 राज्य हैं जिनको मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है, टच करती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 116 है, भारत में प्रथम बुलेट ट्रेन को जोड़ने की प्रस्तावित, मतलब सबसे पहले जो इंडिया में बुलेट ट्रेन बनने का प्रोजेक्ट है वो किस किस को जोड़ेगी? मुंबई अहमदाबाद, मुंबई पुणे, दिल्ली अहमदाबाद, दिल्ली बेंगलोर। देखिए मुंबई और अहमदाबाद के बीच में पहली बुलेट ट्रेन बनने जा रही है। तो जो पहली बुलेट ट्रेन चलेगी मुंबई और अहमदाबाद की, मोदी जी ने देखी, आपने देखा होगा अगर, तो मोदी जी ये इनॉग्रेट कर रहे थे। तो ये पहली ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलेगी बुलेट ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, अंतिम मुगल शासक कौन था? ये क्वेश्चन देखिए 2019 के पेपर में रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन फिर से, मतलब आपके पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं पुराने। तो 17 का पूछा गया था, इसलिए अभी 19 में फिर आया था। तो लास्ट मुगल साम्राज्य का जो शासक था बहादुर शाह जफर जी। बहादुर शाह जफर की 1857 की जो क्रांति हुई थी, बहादुर शाह जफर उसके लीडर थे। और आखिरी मुगल एम्परर वो ही बचे हुए थे, उसके बाद मुगल सल्तनत खत्म हो गई थी। फिर अंग्रेजों, देखा होगा आप लोगों ने मूवीज वगैरह में बहादुर शाह जफर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्या है, ये हो गया है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, उसका अपॉइंटमेंट आई थिंक लॉ वाले स्टूडेंट है सभी को पता होगा कि प्रेसिडेंट होता है जो हमारा इंडिया का, वो अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेजेंट कौन है ये भी याद रखना, के वेणुगोपाल है जो अपने भारत के प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल हैं। ठीक है, इतने सारे फैक्ट आपको, लॉ मिनिस्टर नहीं करता है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं करता, अपॉइंटमेंट पूछा है इन्होंने कौन उसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डायबिटीज इज अ कॉज्ड बाय, तो डायबिटीज किस कारण से होती है? कारण इसका क्या है? जिगर की खांसी, लिवर माल फंक्शन बिल्कुल नहीं, किडनी का डिसऑर्डर नहीं, उससे तो अलग चीज़ है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो किडनी का डिसऑर्डर होता है, तो ब्लड प्रेशर अलग चीज़ है। पेनक्रियाज में डिसऑर्डर हो जाता है तो डायबिटीज होता है, इंटेस्टाइन में नहीं। पेनक्रियाज में जब डिसऑर्डर हो जाता है आपकी, तो उस व्यक्ति को डायबिटीज की शिकायत होने लगती है। ठीक है, तो डायबिटीज क्या होता है? पेनक्रियाज मतलब अग्नाशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडियन पॉलिटी हु विच ऑफ द वन इज सुप्रीम? भारत के जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी व्यवस्था के सर्वोच्च कौन, किसको माना गया सुप्रीम कौन है? एक्चुअली सुप्रीम है ना, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल प्रेसिडेंट भी नहीं है। हमारे यहाँ सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान ही सब कुछ है, उसी को भारत के संविधान को सुप्रीम माना गया है। तो आपको यह याद रखना है कि किसको माना गया है? भारत के संविधान को सुप्रीम माना गया है। यहाँ पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कोई सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब आते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पूछा है, मानचित्र भारत और चीन के बीच, द बाउंड्री बिटवीन द मैप ऑफ इंडिया एंड चाइना। आप सभी को पता होगा इंडिया और चाइना के बीच है ना मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन खींची गई थी। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, देखिए 2019-18 में, मतलब पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं भैया, याद रखना है आपको कौन सी लाइन किस हमारे किस किस कंट्री के बीच में है। राडक्लिफ जैसे कि है ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खींची हुई है, डूरंट अफगानिस्तान के बीच में खींची हुई है, ऐसे ही आपको याद रखना है कौन सी लाइन किसके बीच में खींची हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित है? अंत्योदय कार्यक्रम इज रिलेटेड टू विच, एसोसिएटेड टू, मतलब किससे है? बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। बाल मजदूरों की मुक्ति के लिए नहीं। गरीबों में सबसे गरीब के उत्थान के लिए, कपड़ा मजदूरों के लिए उत्थान नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों के लिए और मजदूरों के लिए, ये सभी गरीबों के उत्थान के लिए, अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, मतलब जितने गरीब लोग हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए अंत्योदय प्रोग्राम चलाया गया था, जिसको बोलते हैं ना दीनदयाल अंत्योदय योजना चलाई हुई थी। स्किल प्रोवाइड करते हैं, एक्चुअली उसमें क्या कहते हैं कि लोगों को स्किल प्रोवाइड करते हैं जो, ताकि वो अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंसी बना सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था,
123 नंबर का है ये। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष आपको हमेशा याद रखना है कि वर्तमान प्रधानमंत्री जो भी होंगे, ये भारत के जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। इसके पहले आपको पता होगा नीति आयोग के पहले बनाया गया, उसके पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी। प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग बनाई गई थी 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग बनाई गई थी। और नीति आयोग का फुल फॉर्म देखो, आयोग का नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखना है क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। और जैसे प्रेसिडेंट पूछा, चेयरपर्सन पूछा है, तो वाइस चेयरपर्सन कौन है अभी एट प्रेजेंट? राजीव कुमार जी है। राजीव कुमार हमारे वर्तमान वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। इतने सारे फैक्ट आपको इससे याद हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा है नेम द पार्लियामेंट ऑफ इजराइल। इजराइल की संसद को क्या बोलते हैं? इजराइल की संसद को देखो क्या ऑप्शन में क्या दे रखा है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड्स तो इंग्लैंड में होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। जिस संसद पूछ रहा है, तो मोसाद तो इजराइल की एजेंसी है। देखिए जो है ना, जैसे अपने यहाँ ये होती ना सीबीआई वगैरह, ऐसी मोसाद वहाँ की एजेंसी है। जो देखा होगा आप लोगों ने, क्राइम वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए मोसाद बहुत फेमस है एजेंसी उसकी। जो निसेट है, जो एक्चुअली वहाँ पर जो निसेट वहाँ की संसद है, जैसे अपने पार्लियामेंट है, संसद अपने यहाँ नॉर्मली संसद ही बोलते हैं, वहाँ की संसद को निसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निसेट, याद रखना। तो आपको ये देखिए, इस चीज़ से समझ गए, आपको आउटर वर्ल्ड का भी नॉलेज होना चाहिए। इंडिया एमबी तक ही सीमित नहीं है, सिविल जज के पेपर में बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो आपको वर्ल्ड की नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि आप जज बनने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, आइस हॉकी इज द नेशनल गेम। आइस हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? देखिए, राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है ना, कहाँ पर का खेल है? न्यूजीलैंड, कनाडा, जापान, स्कॉटलैंड। तो जी कनाडा कंट्री है, वहाँ का नेशनल गेम है क्या? आइस हॉकी। जैसे हमारा का नेशनल गेम क्या है? हॉकी अकेला है। अपने यहाँ का क्या है? इंडिया का हॉकी है। तो वहाँ का क्या है? कनाडा का आइस हॉकी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 26 नंबर का। मध्य प्रदेश की प्रथम खुली जेल कहाँ पर है? देखिए, सबसे पहले अनूपपुर, खंडवा, होशंगाबाद जिले में है ना, मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल बनाई गई थी। एक्चुअली खुली जेल होता है, यहाँ पर क्या होता है, कैदियों को है ना फ्रीली मूवमेंट करने को दिया जाता है, मतलब उनके परिवार के साथ रहने को दिया जाता है, उनको अपनी लाइफ जीने को दी जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कैदी हो गए तो उनकी लाइफ खत्म। उनको अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको सुधारने के लिए एक है ना इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है खुली जेल का। तो मध्य प्रदेश में पहली खुली जेल होशंगाबाद जिले में बनाई गई थी, ठीक है। इतना याद रखना आपको, कहाँ बनी थी? होशंगाबाद में। तो ये आपको थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए, पुलिस वगैरह की हेडक्वार्टर कौन सा कहाँ पर है, कौन कहाँ पर, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट बनता है तो इंस्टीट्यूट की भी जानकारी होना चाहिए। ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन तक सीमित रहें आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, देखिए क्या, खुली जेल हो गया, राष्ट्रीय खेल हो गया। अब देखिए, बधाई कहाँ का लोक नृत्य है? बधाई कहाँ का लोक नृत्य? बुंदेलखंड, मालवा, महाकौशल, झाबुआ। तो बुंदेलखंड का बिल्कुल बधाई फेमस ही है, बुंदेलखंड की बधाई, क्या जिसमें होता है ना वो नगाड़ा वगैरह बजाते हैं, नगाड़े पे बधाई डांस होता है। आई थिंक सबने बधाई डांस देखा होगा। तो वो कहाँ की परंपरा है? लोक नृत्य डांस बुंदेलखंड का है। मालवा में नहीं होता बधाई, मालवा में दूसरा डांस होता है, जैसे कि वहाँ उसमें गरबा होता है, मालवा में गरबा होता है। अपने यहाँ पर राई होता है, वहाँ गरबा होता है मालवा में। झाबुआ में तो भगोरिया फेस्टिवल होता है, ये याद रखना आपको। झाबुआ का नाम जैसे आता है तो भगोरिया फेस्टिवल किनका? भील जनजाति का है, वो होता है। महाकौशल जबलपुर का क्षेत्र है, वहाँ पर ये बंद नहीं होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मन, क्या है? भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस, लॉ डे कब मनाया जाता है? तो लॉ स्टूडेंट है, आई थिंक सबको पता होगा कि 26 नवंबर जो होता है वो क्या होता है? नेशनल लॉ डे के तौर पे हम मनाते हैं। ओके, 29 नंबर क्या है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता के लिए उत्थान के लिए समाचार पत्र। देखो, बाल गंगाधर तिलक का नाम सुनते ही आपको ये याद आना चाहिए कि इन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए बहुत काम किया हुआ है। उन्होंने है ना लोगों को जानकारी देने के लिए, लोगों के अंदर का जुनून देशभक्ति जनाने के लिए
एक पत्रिका चलाई थी, योग यंत्र पत्रिका, केसरी, आनंद बाजार, बिल्कुल नहीं, हिंदू तो नहीं थी। केसरी है ना मराठी भाषा में, देखिए बाल गंगाधर की फेमस किताब कह सकते हैं, या न्यूज़पेपर है, एक्चुअली किताब नहीं न्यूज़पेपर है, जो केसरी नाम से मराठी भाषा में छपती थी। और उन्होंने बहुत लोगों की माइंड चेंज कर दिया था, लोग पढ़ते थे तो बहुत अब उससे इंस्पायर्ड होते थे। और बाल गंगाधर तिलक है ना भारत में है ना गणेश पूजा के लिए भी जाने जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक ही है जो भारत में है ना गणेश जो जी की मूर्ति स्थापित होती है, गणेश पंडाल बनते हैं, गणेश जी की पूजा होती है इतने भव्य तौर पर, वो किसकी देन है? बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था, ताकि लोग एक दूसरे से मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 130 नंबर का क्या है, माननीय न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा का सीक्वेंस पूछा है, जो हमारे दीपक मिश्रा थे एक्स चीफ जस्टिस, तो उन्होंने का देखो 17 में थे वो एक्चुअली। हाँ, इस कारण से क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने कि दीपक मिश्रा जब 17 में बने थे तो किस नंबर के, तो वो 45 नंबर के थे, 45th नंबर के। और 45th के अगर दीपक मिश्रा थे तो 46 के आपको सभी को पता होगा, रंजन गोगोई जी बने थे 46th। फिर उसके बाद अभी वर्तमान में 47 नंबर के कौन है? अरविंद बोबड़े जी। तो ये सीक्वेंसेस वगैरह आपको याद रखना पड़ता है कि कौन है, कितने नंबर के हैं, आरबीआई के चेयरपर्सन कौन है, वो कितने नंबर के हैं। अगर सीक्वेंस में नहीं है तो इतना तो याद होना चाहिए कि भाई कौन क्या है। ओके, तो हमारा ये सीक्वेंस चलता रहेगा आपके लिए। आप हमको सजेशन दे सकते हैं कि सर आपकी इशू हमको ये आ रहे हैं, तो हम आपकी ज़रूर सॉल्व करेंगे। और कोई भी सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, आप बिल्कुल कर सकते हैं, और हमारे है ना चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस का कंप्लीट क्लासेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अभी चला देंगे हम, और चल रही हैं हमारी क्लासेस एक्चुअली सिविल जज के लिए। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग।